Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। आपकी लाइफ में किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया होगा। उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा। या कोई ऐसा पर्सन है जिसको लेकर आपके दिल में एक रंजिश है और वो रंजिश उस पर्सन के कर्मों की वजह से डेवलप हुई है। उस पर्सन के दुख देने की टेंडेंसी से डेवलप हुई है। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि जिस पर्सन ने आपको दुख दिया है, जिस इंसान ने आपको दुख दिया है, उस पर्सन को उसके कर्मों की सज़ा क्या मिलेगी? और अगर मिलेगी, तो कब और कैसे मिलेगी? ये आज हम देखने वाले हैं। जिस भी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, आप उस पर्सन का नाम एक बार सोच लीजिए, उस पर्सन के नाम पर एक बार फोकस कर लीजिए। फिर हम जानते हैं कि जिस पर्सन ने आपको दुख दिया है, क्या उस पर्सन को उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी? और अगर मिलेगी, तो वो सज़ा क्या होगी? आइए जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए रहने वाली है। यहाँ पर कोई ज़ोडिक साइन मैं नहीं बताऊंगी। बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी, आप प्लीज उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा। एंड आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, ये रीडिंग आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट जरूर होगी। आइए जानते हैं कि जिस पर्सन ने आपको दुख दिया है, क्या उस पर्सन को उसके कर्मों की सजा मिलेगी? एस ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। या जिस पर्सन ने आपको दुख दिया है, उस पर्सन को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। क्वीन ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। फोर ऑफ इमोशंस का कार्ड है। फोर ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। एस ऑफ इमोशंस का कार्ड है यहाँ पर। द टावर का कार्ड है। द वर्ल्ड कॉस्मोस का कार्ड है। थ्री ऑफ इमोशंस का कार्ड है यहाँ पर। एस ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अवेकनिंग का कार्ड है। जिस पर्सन ने आपको दुख दिया है, उसके बारे में पहले कुछ बताना चाहूंगी। उस पर्सन को इस टाइम पर अपने कर्मों की कोई परवाह नहीं है। उस पर्सन को ऐसा लग रहा है, आपको हर्ट करके या जो भी वो पर्सन अपने कर्म कर रहा है, उस कर्मों से उसे अपना फायदा नजर आ रहा है। और जहां पर फायदा मिल रहा है, वहां पर कर्मों की सोच कभी भी नहीं आती है। कभी भी वो पर्सन अपने कर्मों के बारे में सोचता ही नहीं है, जिसको कुछ फायदा मिल रहा होता है अपने कर्मों की वजह से। और यही इस पर्सन के साथ हो रहा है। ये पर्सन आज अपनी सक्सेस के नशे में चूर है। इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, लेकिन हर्ट करने के पीछे इस पर्सन की कोई मतलबी सेल्फिश इंटेंशन रही है। और वो सेल्फिश इंटेंशन को पूरा करने में ये पर्सन कामयाब हुआ है। और ये पर्सन अभी तक इस चीज को लेकर अवेकन नहीं है कि जो कर्म इस पर्सन ने किए हैं, ये पर्सन वो कर्म करके डेफिनेटली भूल गया होगा, लेकिन कर्म इसका पता नहीं भूले हैं। तो जिस चीज पर पर्दा पड़ा हुआ है ना, जो सोच पर ये पर्दा पड़ा हुआ है, ये पर्दा उठने वाला है। आज के टाइम पर जो ये पर्सन है ना, इसकी लाइफ जो है इसके अपने कंट्रोल में है। लाइफ को ये जिस तरह से आगे लेकर जाना चाहता है, ये पर्सन ये लेकर जा रहा है। जिंदगी के मेजर फैसले ये पर्सन बना रहा है, लेकिन
एक्चुअली इस पर्सन को स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती है, तो ये पर्सन गलत कर्म की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि सक्सेस का नशा इतना है। ईगो बहुत हाई है इस पर्सन की। इस पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर अगर सक्सेस चाहिए तो बस चाहिए। उसके लिए किस किसी के इमोशंस हर्ट हो रहे हैं, इस पर्सन को उस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। तो इस टाइम पर इस पर्सन की अपने जीवन पर एक पूरी कमांड है। ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर क्या कर रहा है, इस बारे में अनजान ये पर्सन सिर्फ अपनी लाइफ में सक्सेस के रास्ते पर बढ़ना चाह रहा है। और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी है आज के टाइम पर इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, पैसे के पीछे भागने वाली पर्सनालिटी है ये। और इस पर्सन को अभी हाल फिलहाल में कुछ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ हासिल हुई है। अपनी लाइफ में मनी की टर्म्स में इस पर्सन को बिल्कुल सैटिस्फैक्शन है, क्योंकि या तो ये मनी का सोर्स इस पर्सन का अपने आप धोखाधड़ी से बना है, या फिर किसी को अपनी बातों में उलझा कर इस पर्सन ने अपने लिए इनकम का सोर्स बना लिया है। इस तरीके से इस पर्सन के पास फाइनेंशियल कोई कमी नहीं है। आज के टाइम पर प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज हैं। लेकिन जब आप किसी को दूर से देखते हैं ना, तो आपको जो मटेरियलिस्टिक टर्म्स में या दिखावे की टर्म्स में चीज़ें नज़र आती हैं, आपको वही सच लगता है। इस पर्सन के पास इसकी लाइफ का कंट्रोल है, इस पर्सन के पास पैसे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लेकिन ये पर्सन अंदर से अभी भी इमोशनली सैटिस्फाइड नहीं है। इस पर्सन को इमोशनली वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो ये पर्सन अपनी लाइफ में अटेन करना चाहता है। इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर से बहुत ज़्यादा उदासीनता है। इस पर्सन का इन चीज़ों से ऊपर भी कोई बहुत बड़ा सपना है जो अभी तक उस तरह से पूरा नहीं हो पाया है। और ये पर्सन उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल कर रहा है। इस पर्सन के लिए कोई भी ऐसा रास्ता गलत नहीं है जो आपको गलत लगता हो। इस पर्सन के लिए हर एक वो रास्ता सही है जो इस पर्सन को इसकी मंजिल तक पहुंचा देता है, इसके सपनों को पूरा कर देता है। ठीक है, तो ये पर्सन इस टाइम पर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। अब बात तो फिर वहीं आ जाती है कि मैम इसको अपने कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी। देखिए, वक़्त का बदलाव तो होगा। ये जो ये पर्सन ये अचीव करना चाहता है, ये जो अपने सपने को पूरा करना चाहता है, चाहे ये सपना किसी के इमोशंस को अपने लिए खींचना हो, या फिर इस पर्सन का सपना कोई बड़ी मटीरियलिस्टिक चीज़ हासिल करना हो, जो भी सपना है, ये सपना तो ये पर्सन डेफ़िनिटली पूरा करेगा। इसका ये सपना ज़रूर पूरा होगा। लेकिन उसके बाद वक़्त बदल जाएगा। अभी तो सिर्फ़ इमोशनल डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज़ इस पर्सन के अंदर है, लेकिन वक़्त का एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और जैसे-जैसे जिन-जिन रास्तों पर चलकर इस पर्सन ने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की है, उन्हीं रास्तों का सामना इस पर्सन को करना पड़ेगा। सबसे पहले इस पर्सन को झटका आएगा इसके फाइनेंसेस पर। ये पर्सन जिसे अपने फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा गरूर हो गया है, जिस पर्सन को ये लगेगा कि वो पैसे से हर एक चीज़ खरीद सकता है, उस पर्सन के पैसों पर सबसे पहले आघात आएगा। और वो आघात किस तरह का होगा? इस पर्सन को कहीं पर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इंसान रास्ता बताएगा कि अपने पैसों को ये पर्सन डबल कर सकता है, या फिर पैसों में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो ये पर्सन वहां पर अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा और उसके बाद इस पर्सन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस पर्सन ने अगर आपको इमोशनली हर्ट किया तो ये मत सोचिए कि इमोशनली कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, जिस चीज का ईगो पर्सन के अंदर सबसे ज्यादा होता है, आघात सबसे पहले वहां पर होता है। कर्मों की सजा वहीं से ही शुरू होती है। तो इस पर्सन को एक्चुअली पैसों से बहुत प्यार है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इस पर्सन को सबसे पहले आघात वहीं पर लगेगा। उसके बाद
चीज़ें बिल्कुल ही चेंज हो जाएँगी, इस पर्सन की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। उसके बाद टाइम आएगा इमोशनल शैटरिंग का। ये पर्सन बिल्कुल इमोशनली शैटर हो जाएगा। अगर इस पर्सन ने आपके पार्टनर को आपसे छीना है, तो इस पर्सन की लाइफ के अंदर एक ऐसा वक़्त आएगा, जहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, वो इस थर्ड पार्टी का, इस पर्सन का साथ छोड़ देंगे और इस पर्सन को साथ ही इमोशनल डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज़ में डूबा हुआ आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे। ठीक है? लेकिन हर किसी के लिए ये जो वक़्त होता है ना, वो अलग-अलग टाइम पर आता है। जिस पर्सन ने आपको दुःख दिया है, वो पर्सन आपका पास्ट लाइफ कार्मिक भी हो सकता है। तो जो वो कार्मिक साइकिल होता है, वो बहुत बड़ा साइकिल होता है और उस बड़े साइकिल की वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि अभी के अभी इस पर्सन को इसके कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए इस बात के लिए तो निश्चिंत आपको हो जाना चाहिए कि जिसने भी आपको हर्ट किया है, जिसने भी आपको तकलीफ पहुंचाई है, उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। सजा तो हमेशा मिलती है, लेकिन कब मिलती है वो हर किसी के केस में अलग अलग टाइम पर पता लगता है। और यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, इस पर्सन ने शायद आपकी लाइफ को इतनी बुरी तरह से शाटर किया है कि अब उस शैटरिंग की एनर्जी में जब ये पर्सन खुद जाएगा, तो उस बात का एहसास होगा कि किसी की जिंदगी को बेस से हिलाने का क्या मतलब होता है। तो ये पर्सन एक्चुअली एक टावर मूवमेंट को गो थ्रू करेगा, ये वक्त का परिवर्तन होगा। ठीक है? एंड उसके बाद चीजें बिल्कुल भी सही नहीं होंगी। इस पर्सन की हेल्थ खराब हो जाएगी, वेल्थ खराब होगी। वेल्थ में पहले से जो स्टेप चलना है वो वेल्थ से ही चलेगा। वेल्थ के बाद डिप्रेशन आएगा। अगर कोई रिलेशनशिप में है ये पर्सन, वो पर्सन इनका साथ छोड़ जाएगा और ये हेल्थ की टर्म्स में इतना ज़्यादा सफ़र करेगा ये पर्सन कि इसको कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसका इलाज करना इतना आसान नहीं होता। लाइलाज बीमारी जिस तरह से हम कहते हैं उस तरह का, फाइब्रॉइड्स बनना, सिस्ट बनना, कैंसर जैसी प्रॉब्लम, ठीक है, सेल एक्यूमुलेशन जैसी प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। किडनी फेलियर, लंग फेलियर, बिकॉज इस पर्सन ने भी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। बीमारियों की बात नहीं कर रही हूँ, सारी चीज़ों का इस्तेमाल मतलब अपनी लाइफ में हर एक टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है। चाहे वो ब्लैक एनर्जी इम्पैक्ट हो, चाहे वो किसी के कान भरना हो। तो अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, तो उसमें आपको ये बात पता होगी कि अगर कोई इस तरह के कर्म कलयुग में करेगा, तो उसे कुछ इस तरह की बीमारियां निकलती हैं, जिसका कभी इलाज नहीं होता है। ये तो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, ठीक है? उसमें भी ये चीज़ मेंशन की गई है। तो ये इसी तरीके की बीमारी इस पर्सन को होगी और उस टाइम पर इस पर्सन के साथ कोई भी नहीं होगा। इसकी देखभाल करने वाले लोग भी इस पर्सन के पास नहीं होंगे। उस पॉइंट पर आकर इस पर्सन को अवेकनिंग होगी कि ये सब कुछ इस पर्सन के लिए क्यों हुआ है। उस टाइम पर एक चीज़ की कमी ज़रूर होगी, इस पर्सन के पास पश्चाताप का मौका नहीं होगा। ये पर्सन पश्चाताप नहीं कर पाएगा, रिग्रेट होगा, लेकिन अपने कर्मों को सही करने का मौका इस पर्सन के पास नहीं होगा। उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये जो पर्सन है ना, जब ये गलत कर्म कर रहा है, तो इस पर्सन को 3 मौके ईश्वर ने दिए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सबके केस में वो 3 मौके निकल चुके हैं, नहीं। ये जो पर्सन है, कइयों के केस में 1 मौका निकल गया होगा, 2 मौके निकल गए होंगे। जिनके केस में तीनों मौके निकल चुके हैं ना, उनके केस में कर्मों का फल आना शुरू हो गया है। ठीक है? और ये मौके एक साथ नहीं मिलते हैं, टाइम इंटरवल के बाद मिलेंगे। ठीक है? तो ये सब कुछ इस पर्सन के साथ होने वाला है। तो इसलिए किसी को भी कर्स मत कीजिए आप। जो पर्सन आपके लिए गलत कर्म कर रहा है ना, वो अपने आप को श्राप खुद ही दे रहा है। अपने कर्मों को आपको खराब करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को किसी तरीके के श्राप देने की ज़रूरत नहीं है। उस पर्सन को श्राप अपने आप मिल रहा है।
अपने कर्मों के ज़रिए। इस पर्सन के लिए इसका अपना बेनिफिट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पर बेनिफिट नहीं, मुँह में कोई पानी डाल दे इसके लिए भी ये पर्सन तरसेगा, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जीज़ हैं, तो कर्मों का फल तो हमेशा मिलता है। ये जो आपका थॉट प्रोसेस है ना कि मैम हमें यहाँ पर सिर्फ़ सहन करने के लिए आए हैं, ये आपका थॉट प्रोसेस गलत है। ठीक है? सो आइए अब कुछ ऑरेकल कार्ड से भी देखते हैं कि इस पर्सन को इसके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी? सज़ा क्या मिलेगी? किस तरह से मिलेगी? आइए जानते हैं। लेट्स सी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शन का कार्ड है। फ्रेंड्स एंड कलीग्स का कार्ड है। ओके। साइकिल का कार्ड है। टेकिंग स्टेप्स का कार्ड है। बैक एंड फोर्थ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस का कार्ड है। एक्चुअली ये जो पर्सन आपको दुख दे रहा है ना, इसने दुख दिया है, ये पर्सन को किसी की सपोर्ट रही है, जिस वजह से इस पर्सन को हर एक सोर्स अवेलेबल होता रहा अपनी इंटेंशन को पूरा करने के लिए, ठीक है? इस पर्सन के अंदर ना कॉन्शियसनेस की कमी है। ये पर्सन को सही गलत में फ़र्क नहीं पता। जो इस पर्सन को सही लगता है, वो इस पर्सन को लगता है कि यूनिवर्सली सही है, ठीक है? तो गलत इस पर्सन के अकॉर्डिंग इसने कोई भी कर्म नहीं किए हैं। आप कई बार अकेले में बैठकर सोचते होंगे इस पर्सन के बारे में, क्या इस पर्सन को कभी इस बात की रियलाइजेशन नहीं होती है कि ये जो कर रहा है या कर रही है वो कर्म गलत है? नहीं, उस पर्सन को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि सही और गलत क्या है। तो आप इस तरह की बातें इस पर्सन के बारे में मत सोचा कीजिए। इस पर्सन को भी चारों दिशाओं से गाइडेंस मिल रही है कि जो भी ये पर्सन कर रहा है, ये पास्ट में किया है, वो गलत है। लेकिन ये पर्सन उस गाइडेंस को भी इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि गाइडेंस सिर्फ आपको मिलती है? क्या गाइडेंस उन लोगों को नहीं मिलती है जो गलत रास्ते पर होते हैं? बिल्कुल मिलती है। ईश्वर के लिए उसके सब बच्चे बराबर हैं। जैसे पेरेंट्स अपने हर बच्चे को बराबर समझाते हैं, पढ़ाते हैं। अब कोई बच्चा बहुत ही लायक होता है और कोई बच्चा बहुत ही नालायक होता है। बस ये वैसा ही केस है, ठीक है? तो गाइडेंस इस पर्सन को भी चारों दिशाओं से मिलती है। लेकिन इस पर्सन के लिए दिखावा बहुत मैटर करता है। इस पर्सन के लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि लोग इस पर्सन को किस नज़र से देख रहे हैं। इस पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर ईगो तो बहुत है ही, साथ में पीयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, मुझे अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है, हर लेवल पर होना है। इस वजह से ये पर्सन गलत रास्ते का चयन करने से भी नहीं चूकता है। ये रीज़न है, ठीक है? और इस पर्सन को जब भी ये थॉट आता है ना कि ये चीज़ गलत हो सकती है, तो ये पर्सन थोड़ा-सा अपने एक्शंस को रिव्यू करता है। बट वो कहते हैं ना, ईगो दोबारा से दिमाग पर हावी हो जाती है। गुस्सा, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें दिमाग पर इतनी हावी हो जाती हैं, सेल्फिश एनर्जीज़, कि ये पर्सन सोच कर भी, एक कदम पीछे लेकर भी दोबारा उसी तरफ को चलता है। तो हमेशा एक चीज़ कही जाती है कि मैम आप वीडियोज़ में जब थर्ड पार्टी की बात करती हैं, तो आप उस थर्ड पार्टी को एक विलेन के रूप में देखती हैं, मैं नहीं देखती हूँ, ठीक है? मेरा कोई मतलब नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी मेरी कोई रिलेटिव नहीं है, ना तो मैं उसे अच्छा दिखाने की कोशिश करती हूँ, ना मैं बुरा दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जो कि अलग-अलग प्रवृत्ति वाले लोगों की होती है। जब मैं आपके लिए एनर्जीज़ निकालती हूँ, यू वर्सेस देम जैसी रीडिंग अगर मैं बनाती हूँ, तो आपकी एनर्जीज़ में तो नहीं निकल कर आता है कि आप किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी से उसका प्यार छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी से उसका करियर छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ में तो नहीं निकल कर आता है। तो ये लोगों की नेचर होती है।
तो जिस पर्सन से आप डील करते हैं, अपने कार्मिक्स के साथ जब आप डील करते हैं, तो आपको भी उसी नेचर का ही तो सामना करना पड़ता है, तभी वो सामने वाला पर्सन आपको विलन नज़र आता है। बट एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि आपने अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ अच्छे कर्मा भी किए होते हैं, तो कई कार्मिक कनेक्शन ऐसे होते हैं, जो आपको बूस्ट प्रोवाइड करते हैं और पूरी लाइफ़ आपको महसूस नहीं होता है कि ये पर्सन आपका कार्मिक रहा है। लेकिन जब आप किसी ट्रबल में किसी अननोन व्यक्ति की वजह से फँसते हैं, तो वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा ही होता है, जो इस फॉर्म में आपके सामने आ जाता है, ठीक है? इस पर्सन का जो पाप का घड़ा है, वो बहुत तेज़ी से भर रहा है और बहुत तेज़ी से इस पर्सन को इसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। आप बार-बार ये चीज़ पूछ रहे हैं, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो मैंने बनाई है कि मैम क्या जिस पर्सन ने हमें हर्ट किया उसे उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी? डेफ़िनेटली मिलेगी, किस तरह से मिलेगी मैंने वो चीज़ आपको बताई है। और इस पर्सन को जब इसके कर्मों की सज़ा मिलेगी, तब इसके पास पछताने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। आज अगर ये पर्सन आपके पार्टनर को आपसे दूर ले गया है, तो यकीन मानिए उस टाइम पर आपके पर्सन भी इस पर्सन के साथ नहीं होंगे। आपके पार्टनर भी इस पर्सन के साथ नहीं होंगे। अगर इस पर्सन ने पैसे के ज़ोर पर या पावर के ज़ोर पर आपके करियर को तबाह कर दिया है, तो उस टाइम पर इस पर्सन के पास पैसा भी नहीं होगा अपनी बीमारी के ऊपर लगाने के लिए। ठीक है? तो सही वक़्त का इंतज़ार करना आपके लिए भी ज़रूरी है। गलत कर्मों की तरफ को मत बढ़िए, क्योंकि गलत कर्म का जो अंजाम होता है, वो यही होता है। ठीक है? तो वैसी ही एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। अभी भी ये जो पर्सन है, ये आपको हर्ट करने से बाज नहीं आया है। ये पर्सन अभी भी कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। लेकिन वो पर्सन आपको हर्ट करने के साथ-साथ अपने पाप का घड़ा भी भर रहा है। तो वो घड़ा निरंतर भरता जा रहा है। आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? मैं तो आपको सिर्फ़ यही चीज़ बताना चाहूँगी और इसके पर्सन के आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं, जो इस पर्सन को और नेगेटिव एनर्जीज़ की ओर लेकर जाते हैं। वो लोग इस पर्सन को समझाते नहीं हैं कि जो रास्ता ये पर्सन अपना रहा है, वो गलत है। बल्कि जब कोई इंसान गलत होता है, उसके आस-पास के कनेक्शंस जो होते हैं ना, वो भी गलत ही होते हैं। सो यहाँ पर इस पर्सन के लिए ये अपना फेट खुद लिख रहा है। तभी मैं कहती हूँ आप यही कर्म भूमि है, आप कर्म भूमि पर आए हैं। तो इस कर्म भूमि पर जिस तरह के आप कर्म करेंगे उनका भुगतान भी आपको यहीं करना है। मैक्सिमम ऑफ योर कर्मास यू आर गोइंग टू पे इन दिस बर्थ ओनली। ठीक है? यहाँ पर बर्थ ही आपका मनुष्य जीवन में इसी वजह से हुआ है, ताकि आप अपने कर्मों को बैलेंस कर सकें। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, जो आपको आपकी लाइफ़ को चैनलाइज़ करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज़्बात
येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।